हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का मीन्स है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जो हमारी प्राकृतिक जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जो वन्य जीवन है, मीन्स वाइल्ड लाइफ जो है जंगल और इन जगह पे रहने वाले जो जीवन है, उनसे रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं हमारे प्रदर्शन में पहुँचे, एग्जीबिशन में पहुँचे, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट था, जहाँ हस्तशिल्प वगैरह चीज़ें एग्जीबिशन में लगी हुई थी। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन जो वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो एग्जीबिशन से रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो कई डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर कलेक्ट किए गए। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम, मोना ने अपने बैग को पिक किया और ये कहा कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। वो उस एग्जीबिशन में एक बैग उठाई और उसने ये कहा कि ये काफ़ी सुंदर हैंड बैग है। यस इट इज़ मेड ऑफ फ्रॉम जूट। फिर उसने कहा कि हाँ, उसकी टीचर ने कहा कि हाँ, ये एक जूट से बना हुआ बैग है। डू यू सी दोज बास्केट, क्या तुमने वो बास्केट्स देखे, लैम्प देखा और चेयर्स देखे। दोज आर मेड ऑफ कैंस एंड बैम्बूज, वो सारे जो हैं हमारे कैंस और बैम्बू से मिलके बने हुए हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट, हमारे ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्ट में जो ह्यूमड रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो नमी वाले क्षेत्र हैं, आर्द्र क्षेत्र जो हैं हमारे इंडिया के अंदर, वहाँ पे बैम्बू ग्रो किया जाता है। बहुत सारे बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्क्राफ, फिर जैसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि वो सिल्क के स्कार्फ को देखे। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, उसने कहा कि देखिए ये खूबसूरत से स्कार्फ को देखो। द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, तो उसकी टीचर ने उसको बताया कि जो सिल्क है हमारा, वो कहाँ से हमें मिलता है, सिल्क वॉर्म से, रेशम का जो कीड़ा होता है उससे हमें रेशम मिलता है। दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्री, जो कि इसकी नस्ल जो होती है, ब्रीड जो होती है, वो हमें सतूत के पेड़ पे मिलती है। मलबरी का ट्री मीन्स सतूत का पेड़ जो होता है, वहाँ पे हमको ये सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीड़े देखने को मिलते हैं। The children understood that plant provide us with many different products that we use in our day-to-day life. बच्चों ने ये समझा कि जो प्लांट्स होता है वो हमें प्रोवाइड करता है कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को, जो कि हम अपने दिन के डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. जो नेचुरल वेजिटेशन है, हमारी प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी वन्य जीवन है, वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है केवल नैरो जोन जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, किसके बीच में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के। इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग, जो बायोस्फीयर में रहने वाले लिविंग बींग्स हैं, आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। वो क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, ताकि वो एक दूसरे का सर्वाइव करा सके। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज, इनके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। और इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम को हिंदी में हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमारा वेजिटेशन है मीन्स हमारे जो पेड़ पौधे हैं, और जो हमारी वन है, वन का जीवन जो है, वाइल्ड लाइफ है, ये हमारा बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट प्रोवाइडर्स विथ टिम्बर, जो प्लांट है हमारा वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, लकड़ियाँ, टिम्बर। वो शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं एनिमल को, मीन्स जो जहाँ पे एनिमल्स अपने आप को, जहाँ एनिमल जानवर्स वगैरह रहते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल
हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं हम क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए। एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, साथ ही साथ वो शेल्टर बेल्ट भी एक तरह से एक्ट करते हैं, जो हमें बताता है कि हमारे वायु का क्या मतलब विंड का, हवा का क्या मूवमेंट है, किधर है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करने में भी हेल्प करते हैं। गिव अस फ्रूट, हमें फ्रूट देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, मीन्स वनस्पति के जो दूध होते हैं उनको कहते हैं लेटेक्स। टारपिन का तेल भी कहते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल को तारपिन का तेल कहा जाता है, वो भी मिलता है हमें उसी से। गम मिलता है, मेडिकल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर भी मिलता है। दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडी। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी स्टडीज़ के लिए। दीज आर इननमरेबल यूज़ ऑफ प्लांट एंड यू कैन ऐड सम मोर। ये सब क्या है, हमारे असंख्य, इननंबरेबल, अनकाउंटेबल यूज़ ऑफ, मतलब इसके इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम अनकाउंटेबल यूज़ करते हैं प्लांट का। एंड यू कैन ऐड सम मोर, और उसके साथ साथ आप उसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड। वाइल्ड लाइफ जो जीवन शैली है, मतलब कि जो हमारे जंगल से रिलेटेड जो जीवन शैली है वो इंक्लूड करती है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। जो हमारे पानी में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे जानवरों को भी वो इंक्लूड करती है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, दूध, मीट, खाल, हाइड मीन्स खाल, एंड वूल वगैरह। इंसेक्ट लाइक बीज, जो बीज होते हैं हमारे, प्रोवाइड अस हनी, मक्खी, वो मधुमक्खियाँ जो होती हैं, बीज जो होती हैं वो हमें शहद प्रोवाइड करती हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन, साथ ही साथ परायन के लिए, पॉलिनेशन के लिए भी, फ्लावर के पॉलिनेशन के लिए भी ये हेल्प करती हैं। कौन, हमारी बीज, मधुमक्खियाँ, ठीक है। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज अ डीकम्पोजिशन, और साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है जिसको हम डीकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे इकोसिस्टम का डीकम्पोजर कहा जाता है। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट, जो बर्ड होते हैं वो फीड करते हैं हमारे इंसेक्ट को। एंड एक्ट एज अ डीकम्पोजर एज वेल, और साथ ही साथ ये डीकम्पोजर भी एक तरह से एक्ट करते हैं। जो वल्चर मीन्स हमारे जो गिद्ध, वल्चर जो एक जानवर है, जो ये आप फोटो में देखोगे कि ये गिद्ध होते हैं, ठीक है। गिद्ध जो होते हैं, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेथ लाइफ स्टॉक, जो हमारे मृत पशुधन होते हैं, डेथ, ठीक है, मरे हुए जो हमारे पशुधन होते हैं उनको उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो उसको फीड कर सकें। टू फीड ऑन डेथ लाइफ स्टॉक इज ए स्क्रेवेंजर, मीन्स खोजी गई, एंड कंसीडर्ड एज अ वाइटर किन्सर, इनको एक खोजा गया और इनको एक वाइटर किन्सर, महत्वपूर्ण सफाईकर्ता की तरह से उनको देखा गया हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम। हमारे छोटे से लेके बड़े जानवर सारे जो हैं हमारे, वो संपूर्ण सारे के सारे जो हैं हमारे मेंटेन करते हैं हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, ये कंसिस्ट करता है उन सारे ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट को जो हमारे इंट्रैक्ट करते हैं आपस में। अब देखिए ये वल्चर, देखिए गिद्ध जो है इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। वल्चर इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वेयर डाइंग ऑफ किडनी फेलर शॉर्टली आफ्टर स्क्रीनिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद द डाइक्लोफेन, अ पेनकिलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन एंड आइब्यूप्रोफेन। Effort on ban the drugs for livestock use of breed vulture in the captivity। इनका यूज़ किया जाता है जहाँ पे लोग किडनी फेल की वजह से मर जाते थे। ये देखिए ब्रह्मा कमाल अ मेडिसिनल हब, ये एक मेडिसिनल हब बना है जो 2.11 में आपको देखने को मिलेगा। ये इसका यूज़ हम दवा के लिए किया करते हैं। ये एक जानवर है ब्लू किंग फिशर, ये हमारा जो है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर आ जाता है, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म के अंदर, किंग फिशर्स वगैरह। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारा
नेचुरल वेजिटेशन है, मीन्स हमारे प्राकृतिक वेजिटेशन जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर, जो हमारी पेड़ पौधों का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है हमारे प्रमुख रूप से वहाँ के वातावरण, टेम्परेचर और वहाँ की मॉइस्चर, नमियों पर। ठीक है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज अ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टोंड्रा। जो मेजर वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उनका टाइप्स जो है वर्ल्ड के अंदर वो ग्रुप किया गया है एज अ फॉरेस्ट, मीन्स घास का स्थल, स्क्रब और टंड्रा की वजह से। ठीक है। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे मतलब जो हमारी झाड़ियाँ वगैरह हैं, स्क्रब और ये सारी चीज़ें, इनके अंदर ग्रुप किया गया है। जो हमारा एरिया होता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ह्यूज ट्री में थ्राइव, जो हमारा बड़े बड़े ट्री होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फलने फूलने लगते हैं। ठीक है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरिया हैविंग अबंडेड, जो हमारे फॉरेस्ट के इस तरह के एरिया होते हैं वो सारे क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। वहाँ पे वाटर सप्लाई जो होती है वो काफ़ी भरपूर होती है, पूरी तरीके से होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ ही उस जगह पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर मॉइस्चर, नमी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो ट्री का साइज़ होता है, पेड़ का साइज़ जो होता है, और जो वहाँ पे उनकी डेंसिटी है, मीन्स की जो उनकी पॉपुलेशन है, ट्री की जो जनसंख्या है, वो भी धीरे धीरे क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। Short stunted tree and grass grow in the region of moderate rainfall forming the grassland of the world। जो रुके हुए पेड़ होते हैं, शॉर्ट स्टंटेड ट्री मीन्स कि छोटे पेड़ जो होते हैं, और जो ग्रास होता है जो ग्रो करता है उन रीजन्स पे जहाँ पे काफ़ी संतुलित वर्षा होती है, मीन्स मॉडरेट रेनफॉल होता है, लिमिटेड रेनफॉल होता है, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और फिर वो उस जगह पे, उस एरिया पे क्या हो जाता है, ग्रासलैंड बन जाता है, जहाँ घास कई ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। थॉर्नी श्रब्स एंड, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, एंड श्रब्स ग्रो इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जो हमारे कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़ियाँ जो होती हैं वो ग्रो करती हैं उन सूखे एरिया पे जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, कम बारिश होती है। इन सच एरिया प्लांट हैव अ डीप रूट, इस एरिया में क्या होता है, प्लांट के काफ़ी लंबे लंबे डीप रूट्स होते हैं। एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, और जो हमारे लीव्स होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा कांटेदार जो उनकी और मोमी सतह होती है, वैक्सी सरफेस होती है। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि वो अपनी मॉइस्चर जो नमी होती है वो लॉस खो बैठे होते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर की जो नमी जो होती है वो भाप की वजह से बन के उड़ गई होती है, ट्रांसपिरेशन, भाप का निकास वहाँ से हो चुका होता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ अ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेज ऑफ मूजेस एंड लीचेस, जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो कोल्ड पोलर रीजन में होता है जहाँ पे काई वगैरह होती है। ठीक है, काई और लाइकेन वगैरह। टुडे देयर आर मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर आर 2 centuries बैक, आज के समय में यहाँ पे कई सारे लोग हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि 2 सदी पहले इतना नहीं थे। टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप, इन लोगों, इतने ज़्यादा लोग हो गए कि उनको फीड करने के लिए, उनको खाना की ज़रूरत के लिए कई सारे एरिया फॉरेस्ट के हटाने पड़े, काटने पड़े। ठीक है, और क्लियर करने पड़े ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। फॉरेस्ट कवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, जो फॉरेस्ट था जो हमारे वर्ल्ड को ऑल ओवर कवर किया था वो तेज़ी से गायब हो रहा है, तेज़ी से गायब हो गया। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दीज वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट जो है हमारा ज़रूरत पड़ गया कि हम इस वैल्यूएबल, मूल्यवान संसाधन जो है हमारा, वैल्यूएबल रिसोर्स जो है उसको हम कंजर्व करें, सुरक्षित रखें। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहीं इस वीडियो में समाप्त करते हैं, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।